जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि AHC रिव्यू ऑफिसर यानी कि RO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि ARO एंड कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से नया किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 543 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसका फॉर्म 1 जून 2026 से लेकर के 21 जून 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल OBC के लिए 1200 और SC ST EWS UP के लिए 1000 रुपये है। एंड यहाँ पर आप जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर O लेवल या फिर CCC, साथ ही इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग जिसमें कि आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर एज लिमिट देखेंगे एंड आपकी जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर आपको क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये जो नाम आप यहाँ पर भर रहे हैं ये आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड आपकी जो माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपको अगेन यहाँ पर फिल करनी है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर अपना नाम फिर से डालेंगे, आपके फादर का नाम आप यहाँ पर फिर से डाल देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम भी फिर से डाल देना है एंड देन यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अगेन सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अभी आपने ऊपर सिलेक्ट की है। इसके बाद आप आपका जेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आपको बेसिकली आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो आप यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट 2 के अंदर जो भी एड्रेस है आपका वो डाल देना, इन दोनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना। नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना। आपकी कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, बेसिकली इंडिया रहेगी। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें कि बेसिकली आपको आपकी ईमेल आईडी और नंबर देना है। तो जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कंफर्म ईमेल एड्रेस के अंदर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर दोबारा उस एड्रेस को डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आता है आपका नीचे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है इसमें इस वाले सेक्शन में, अगर ये एड्रेस और ये एड्रेस आपका सेम ही है प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो गाइज आप यहाँ पर इसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड आपका किस तरह का हो उसका डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें उसका आंसर आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लेना है। ये आपको तब काम आता है जब आप पासवर्ड रिसेट करते हैं। उस वक्त आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि अभी आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने यहाँ पर आएगी रिव्यू पेज के रूप में। आप यहाँ पर रिव्यू पेज को क्लोज करके ऊपर की तरफ अपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे पर्सनल वाली, और फिर यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड इसके ऊपर टिक करेंगे। नीचे फिर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है, परमानेंट एड्रेस की है, साथ ही लाइन है कि आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है। अब आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। नाउ गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है, नहीं तो फिर बाद में बोला जाएगा कि ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए तभी जा करके फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। तो आप पहले इसको वेरीफाई कर ले। इसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए
वो आप यहाँ पर डालेंगे। सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। जो भी ईमेल आप आपने भी यहाँ पर डाली है और आपने इसको जहाँ पर भी ओपन करके रखा है वो आप चेक कीजिए। मैं ये ईमेल आईडी चेक करता हूँ और इसमें मुझे OTP मिल चुका है। मैं यहाँ पर रियल टाइम में ही आपके सामने OTP फिल करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देख लीजिए ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, अभी आप पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपसे पूछा कि आर यू ओरिजिनल रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। और फिर आपकी जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड रहेगी, यानी कि यूपी के अलावा जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इसमें उनको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप यूपी से हैं तो फिर यूपी के अंदर जो भी आपकी रियल कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी कास्ट कैटेगरी आपकी है उसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछे कि आप फिजिकली हैंडीकैप है यूपी के, अगर हाँ तो आपको बताना है कि मेरी हैंडीकैप 40% या उससे ज़्यादा है, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद पूछे कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको बताना है, अनमैरिड या फिर मैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछे कि आप डिसमिस किए गए यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। अब आती है आधार की डिटेल, तो बेसिकली आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो गाइज आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे, यदि आपके पास आधार नहीं है तो अन्य पहचान विकल्प चुनने के लिए यहाँ क्लिक करिए। आप इसके ऊपर क्लिक करके आपके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उन ID का भी इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आप आधार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, ये नंबर वो है जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। आप वो OTP यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो मेरे सामने एक एरर आ रहा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी मैच विद आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म के अंदर भरी है और जो आपका नाम भरा है वही नाम आपका आपके आधार के अंदर होना चाहिए। नहीं है तो उसको कर लीजिए, नहीं तो आपके सामने ये एरर आता रहेगा। और अगर अभी आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के अंदर सेम नहीं है जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, तो गाइज आप आधार के अलावा किसी अन्य ID से आगे बढ़ जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्लिक करके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें से एक और ID है पैन कार्ड की, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आपको आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अप्लाई फॉर का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। बेसिकली आप यहाँ पर इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना, इस तरह से अप्लाई फॉर में आ रही है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आपसे पूछेगी कि आपके पास भी सर्टिफिकेट है NCC का, अगर है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। फिर लेवल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, तो आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन किस तरह से है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर O लेवल सर्टिफिकेट है, या फिर CCC, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे, O लेवल है तो O लेवल, और CCC है तो CCC, जो भी है इनमें से वही आप सिलेक्ट कर लेना। फिर क्या आपके पास जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में कंप्यूटर के ऊपर वो है, आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर इसी प्रकार से पूछे कि आपको नॉलेज है डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की, अगर हाँ तो यस। और इसी प्रकार से अगला सवाल पूछा कि क्या आपके पास या फिर आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये होना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आएगा वो आपको फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ जाना है। अब आएगा आपके सामने 10वीं का इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आप पास सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेटस में ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर 10वीं पास कर ली थी, 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्स स्ट्रीम नेम के अंदर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो गाइज आपको अदर का ऑप्शन जो यहाँ पर है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल, इसको सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको अच्छे से देख लेना है, तो आप यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ
देखता हूँ इसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड कहीं पर आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर गाइज ये यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये यूपी बोर्ड है जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आप यूपी से आपकी 10वीं किए हो। उसके बाद में रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज है अदर, और अगर अदर है तो आप अदर सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए पहले अदर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लिया है। तो अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर आपकी मैक्सिमम सीजीपीए डालनी है और जो सीजीपीए आपको आई थी वो डाल देना है और अपनी परसेंटेज भर देनी है। और अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर सीजीपीए सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपको टोटल नंबर प्राप्त हुए थे वो टोटल नंबर आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। और टोटल नंबर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, टोटल नंबर आपको डालने हैं और फिर उसके बाद में जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको डालने ऑब्टेंड मार्क्स में। थोड़ा मुझे गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको पहले टोटल नंबर डालने हैं और फिर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो डालने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको आपके स्कूल कॉलेज का पूरा नाम और जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉलेज का नाम लिख करके दिखा रहा हूँ, आप आपके स्कूल कॉलेज का पूरा नाम और जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना इस सेक्शन के अंदर। इसके बाद 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से भरनी है। उसका स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्स स्ट्रीम में बताएंगे कि आपने कॉमर्स से की है 12वीं या फिर आपने साइंस से की है, तो जिससे भी की है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा है आपसे आपका बोर्ड, तो सेम वे में आपको यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड बताना है, फिर आपको सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपके नंबर बताने कि किसके अंदर है, परसेंटेज है अदर। अगर परसेंटेज तो सेम तरीके से पहले वो टोटल नंबर डालेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। और उसके बाद आती है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, तो इसमें आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम, इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नेम नहीं आती है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना कोर्स स्ट्रीम नेम भर सकते हैं। फिर आपको बताना है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो यूनिवर्सिटी का नाम भी इसी प्रकार से अगर लिस्ट में ना हो तो आपको यहाँ पर अदर सर्च करना है और अदर सर्च करने के बाद में खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। बट अगर आपका इसी लिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम आता है या आपके इंस्टीट्यूट का नाम आता है तो अच्छी बात है। फिर आप बताएंगे कि किसके अंदर नंबर है, अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और सभी ईयर के जो टोटल नंबर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देने हैं। फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंड एड्रेस फिल कर देना है। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने ये की है आप इसकी इन्फॉर्मेशन पास सेलेक्ट करके भर सकते हैं। अपियरिंग वाले नहीं भर सकते क्योंकि अपियरिंग का इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपके पास नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट, आप इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसमें भी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल और पूछे, जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप एक एम्प्लॉई है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पूछा कि क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हो, किसी केस में बरी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, कभी भी एफआईआर हुई है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है वो आप यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, फिर पूछा कि क्या आप एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट का नाम, एम्प्लॉयर नंबर या एम्प्लॉयमेंट आईडी, कब आपने वर्क ज्वाइन किया था, कब तक किया था, पे लेवल, ये सब आपको बताना होगा। नहीं है आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो नो कर दीजिए और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर इस तरह से आता है उसको आप डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर दीजिए। अब आपको एक लाइव फोटोग्राफ लेना है, तो आप यहाँ पर आपका कैमरा ऑन करके कैप्चर लाइव फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो जो आपने कैप्चर किया वो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद में आप यहाँ पर आपका फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अब आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी आप जान लीजिए।
गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू पीडीएफ। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जिस इमेज को भी आप पीडीएफ में बनाना चाहते हैं वो इमेज सेलेक्ट करना, कन्वर्ट टू पीडीएफ करना और एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी पीडीएफ में बन जाएगी और फिर वो आप उस एक सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड भी कर लेंगे। और गाइज जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप डेमो देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर लाइव डेमो दिखाता हूँ क्योंकि इस वाले ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट गलती करने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ पहले ही समझ लीजिए कि आपको फोटो के ऊपर आपका जो नाम है और जो डेट है वो लिखनी है, नहीं तो गाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आप देख सकते हैं इस तरह का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको जो फोटो के ऊपर डेट लिखनी है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जिस डेट में आप फॉर्म को भर रहे हैं उसी दिन की डेट इस फोटो के ऊपर डाल देना और जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम आप यहाँ पर इस तरह से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देंगे, जैसे कि ये आप डेमो भी वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। तो आप इस तरह का एक इमेज एडिट करके बना लेंगे और उस फाइल को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड जो फोटो भी आपने एडिट किया, जो कि मैंने एडिट कर लिया है, वो मैं फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड अगर आपका फोटो सही हुआ तो इस तरह से फाइल अपलोड हो जाएगी। आप क्लिक टू व्यू इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से आपकी फाइल को व्यू भी कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान भी अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट जेपीईजी और जेपीजी का चल जाएगा। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक। फिर इसके बाद देखेंगे फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और अगर ये इसका स्पेसिफिकेशन बताएगा स्पेसिफिकेशन के अंदर नहीं होगा तो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको जिस तरह की फाइल अपलोड करने को बोला है वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं इस फाइल को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इसके बाद अपलोड ओरिजिनल और आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। जब मैंने इसको सही करके दोबारा से अपलोड किया, अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि पीडीएफ के फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है सेम तरीके से। चलिए मैं ये फाइल अगेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ जाएगा। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर टिक करते आएंगे, जैसे कि आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, फिर आई हैव वेरीफाइड अबाउट डिटेल सबमिटेड, फिर यहाँ पर आपको अगेन क्वालिफिकेशन की जानकारी वेरीफाई कर देनी है। उसके बाद में एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर जो आपके डॉक्यूमेंट है ये सब, फिर आई एग्री और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस करना है। अब आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड इसके बाद ओके। अब आपको यहाँ पर SBI MOPS को सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। नाउ गाइज आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि UPI जो भी माध्यम। जब आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट करके फीस पे कर देंगे तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।